बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार बहुत ही मजबूर होकर इलेक्शन कमीशन को ऐलान करना पड़ गया है आम इंतखाबात का। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में मुल्क में जनरल इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे। पूरे मुल्क में चारों सूबों में कौमी असम्बली के भी इलेक्शंस हो जाएंगे। और अब इसके साथ यह साबित हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन आखिरकार अब इलेक्शन की तरफ आ ही रहा है, जो उसका बुनियादी काम, असल काम है। लेकिन हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन ये चाहता तो नहीं था कि वो इलेक्शंस करवाए, और अभी उनको और बहुत ज्यादा वक्त चाहिए था। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरह से तैयार हो रही है, उसके लिए वक्त चाहिए था। लेकिन कहां जाकर मजबूर हुआ इलेक्शन कमीशन, ये बहुत अहम है जानना। देखिए, इससे पहले सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने तजवीज़ दे दी कि जी इलेक्शंस 90 दिन के अंदर करवाने चाहिए, और उन्होंने उससे पहले इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया भी, खत भी लिखा मुशावरत के लिए। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैं तो नहीं आता, क्योंकि ये इख्तियार हमारे पास है, हम चाहें तो जब चाहेंगे इलेक्शंस करवाएंगे। आइन में इख्तियार सदर के पास था कि जब असम्बलियां तहलील होंगी तो फिर सदर तारीख देंगे। लेकिन जानबूझकर गुज़श्ता हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी दिया। लेकिन यह बुनियादी कानून है कि आइन सुप्रीम होता है, आइन में जो चीज दर्ज होगी बाकी के उसके अंदर आएंगे। लेकिन एक नई बहस छिड़ गई थी। अब आखिर हुआ क्या है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह से मजबूर हो गया। वो इलेक्शन कमीशन जिसने मुसलसल तहरीके इंसाफ को दबाए रखा, उनकी लीडरशिप को, चाहे तोशाखाना केस हो, चाहे फॉरेन फंडिंग केस हो, ममनुआ फंडिंग केस हो, कुछ भी हो, तौहीन के मामलात, जी तौहीन होगी जी इलेक्शन कमीशन की, तो ये मुसलसल ये काम चल रहा था। पहले दिन से तहरीके इंसाफ इमरान खान कहते रहे कि जी इलेक्शंस करवाएं, और कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये जो माशी बहरान आ रहा है इसका और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि इलेक्शंस करवाए जाए और फिर इलेक्शंस करवाए जाए। लेकिन नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस नहीं करवाए गए, जबकि वहां असम्बलियां तहलील हो गई थी। 90 दिन तो छोड़ दीजिए, कई महीने गुजर गए, 8-9 महीने गुजर गए, नहीं करवाए गए। अब भी ये जो कुछ हो रहा है ये आइन के मुताबिक नहीं हो रहा। आइन कहीं भी नहीं है, आइन को पामाल कर दिया गया है। क्योंकि अभी भी आप देखिए, अगस्त में अगर असम्बलियां तहलील होती हैं तो ये तो फिर अगस्त के बाद अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने चाहिए, इससे तो आगे जाने नहीं चाहिए थे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे। मगर क्या होता है कि अब भी जनवरी का आखिरी हफ्ता, जनवरी और वो भी आखिरी हफ्ता, अब सिर्फ एक जमात को इस चीज का पता था। इलेक्शन कमीशन को नहीं पता, किसी तज्जियाकार को नहीं पता। वाज़े तौर पर कोई आइन तो छोड़ दीजिए ना, आइन में तो होता तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन पहले तो खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में हो जाते। अब जनाब खुद असम्बलियां तहलील की, तहलील भी क्यों की कि ताकि कम से कम 90 दिन तक मिल जाए टाइम। ये टाइम क्यों लिया जा रहा था? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तहरीके इंसाफ का जोर तोड़ने के लिए, इमरान खान को तोड़ने के लिए। लेकिन हुआ क्या, जोर कम होने की बजाय बढ़ता चला गया। हालात खराब से खराबतर होते चले गए, मईशत तबाह से तबाहतर होती चली गई। इतनी बर्बादी इन्होंने कर दी, इतनी बर्बादी कर दी, और करप्शन का बाजार इतना गर्म कर दिया कि अब आप देखिए नैब दोबारा एक्टिव हो रहा है। वो अलग कहानी है। मियां नवाज शरीफ साहब फिर उनका वापस आने की समझ नहीं आ रही, क्या करेंगे, क्या किस तरह से करना है। और अब जनाब ये इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी होगी, उनको फिर भी वक्त दिया गया है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये सारा कुछ हो रहा था कि इतना वक्त मिल जाए कि तहरीके इंसाफ बिल्कुल टूट फूट जाए, कोई आदमी उनका ना बचे, किसी भी तरह से उनके अंदर कोई उम्मीद बाकी ना रहे। ये होता है ना कि देखते हैं जनाब हवा किस तरफ की है, हवा किस तरफ की है जी, वो अब जी नून लीग की बन रही है, नून लीग की बन रही है। बनाने की बड़ी कोशिश हो रही थी, बहुत कोशिश की गई, लेकिन इतनी उन्होंने बर्बादी की कि जो अब भी काबीना है उसमें भी आप देखिए नून लीग के लोग हैं। पीपल्स पार्टी भी शिकवा कर रही है, मगर लोग उतने नहीं टूटे जितनी कोशिश थी, इसलिए लापता करने पड़ गए। फिर यह भी हुआ कि जनाब जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आप देखिए बल्दियाती इलेक्शन, अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस, वहां भी तहरीके इंसाफ जीती है। कितना जबर करेंगे, उसका रिएक्शन आ रहा है। एक तो हमदर्दी, दूसरा इमरान खान साहब का डटे रहना, जेल में भी आप देख लीजिए। फिर जो इन्होंने 16 महीने में, और अब भी इनकी कंटिन्यूटी है ये पीडीएफ की गवर्नमेंट्स की, जो इन्होंने बर्बादी की है, इमरान खान सच्चा साबित होता चला गया। तो इनकी बस हो गई इलेक्शन कमीशन की कि जी हम कितना करें। और फिर ऊपर से अमेरिका बहादुर बीच में आ गया, यानी गैर मुल्की सफीर जा जाके इलेक्शन कमीशन से मिल रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर से मिल रहे हैं। वो इलेक्शन कमिश्नर जो कहता है मैं सदर पाकिस्तान से तो नहीं मिलूंगा, जो सबसे बड़ा ओहदा है पाकिस्तान में, उससे नहीं मिलूंगा, लेकिन अमेरिका के जो आ रहे हैं सफीर, ओह जनाब इज्जत माब हुजूर, हम तो गुलाम हैं। और इस तरह दीगर सफीर आ रहे हैं जी, मिल रहे हैं। पाकिस्तान का दफ्तर खारजा कहता है जी नहीं होना चाहिए। कहां दुनिया में होता है, लेकिन मिला जा रहा है। उसकी वजह क्या है?
अब मसला यह है कि इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में बढ़ रही थी। दोस्त ममालिक भी ये कह रहे थे कि जनाब आपको हम मदद के लिए तो तभी आ सकते हैं जब कोई आप में स्टेबिलिटी नजर आएगी। IMF के प्रोग्राम की शर्त लगा दी, सऊदी अरब, UAE, कतर, चीन, सब ने कहा जी आप IMF के प्रोग्राम में आए, फिर हम आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। फिर क्या होता है, IMF से मामलात होते हैं। IMF का वफ्द जाकर किससे मिलता है, इमरान खान से मिलता है, इमरान खान से। और जनाब उसके बाद जाहिर है कि वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट का होता है। जब वो इमरान खान से मतलब निकल गया, हाँ जी सारा कुछ हो गया, फिर इमरान खान गिरफ्तार भी हो जाते हैं। तो अब IMF ने भी कहा कि जी ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट है वक्ती तौर पर, कि जी आपको डिफॉल्ट से बचाने के लिए, बस। उसके बाद ये कोई प्रोग्राम नहीं है कि चंद सालों का, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से ही हो सकता है। अब इसलिए ये फरवरी से आगे मामला जाता मुश्किल था। फिर यही था कि आपको बिल्कुल ही आइन जो है उसको खत्म ही करना पड़ना था एक तरह से। अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ और ज्यादा कदम उठाना पड़ना था। जो ये हालात है इनको एक लीगल कवर भी देना पड़ना था। तो इस वजह से आगे सेनेट के इलेक्शंस भी थे। तो ये सिर्फ नून लीग थी जिसको पता था कि जी फरवरी में से पहले हो जाएंगे। आप देखिए ना कितने इन्फॉर्म्ड है जी नून लीग, सारा कुछ उनके मुताबिक। काबीना में उनके लोग हो रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर अपना बैठा हुआ है, ये बार बार इल्जाम तरीके इंसाफ लगाती रही। द न्यूज़ की खबर है इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब किस तरह लगे थे, उनके ससुर जो हैं मियां नवाज शरीफ साहब के कितने करीब हैं, सारा कुछ किस तरह होता रहा। तो ये खबरें जनाब आपने देखा ये भी आती रही। अब आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल का बताया है उसका भी मैं आपसे अर्ज कर देता हूं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी लामी में कहा गया है कि हल्का बंदियों के काम का जायजा लेकर फैसला किया कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन की लामी में कहा गया है कि हल्का बंदियों पर इतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। इलामी के मुताबिक हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। हतमी फहरिस्त के बाद 54 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम होगा। और अब आपने देखा भी पीपल्स पार्टी को भी होश आ गया था, थोड़ा बहुत कह रहे जी इलेक्शन करवा दे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये तो मामला खराब हो रहा है और ये हमारा भी एहतसाब शुरू होने लगा है, तो जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए ताकि सिंध में हम कंफर्टेबल हैं तो हमारी बारी आ जाए। लेकिन अब भी आप देखिए कोई आइन के मुताबिक इलेक्शंस नहीं हो रहे और ये कोई 90 दिन में नहीं हो रहे, और ना ही कोई फ्री एंड फेयर करवाने के लिए कुछ इतना हो रहा है। ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं, पूरी तरह फैसिलिटेशन जारी रहेगी, कोई फ्री एंड फेयर नहीं। किसी ना किसी तरह के इलेक्शंस वो कहते हैं जी हो जाएं ताकि हमारी जान छूटे, हम दिखा सकें। क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा अपनी हतमी रिपोर्ट में कि जी इंतखाबात होने से पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का इम्कान है, बेहतरी का इम्कान है कि उससे फिर लोग बात करेंगे। IMF के प्रोग्राम चलेगा तो इलेक्टेड गवर्नमेंट चलेगा। आप ये जो प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं जिस गवर्नमेंट का पता ही नहीं, वो आईनी हुकूमत ही नहीं है, उस तरह से एक केयर टेकर सेटअप है, पता नहीं कब तक है। तो एक आईनी गवर्नमेंट होगी, एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी, तो उससे ही फिर ये प्राइवेटाइजेशन, PI प्राइवेटाइज करें जी, स्टील मिल करें, ये सारा कुछ करें, तो उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। दूसरा IMF प्रोग्राम आगे चल सकेगा, उसमें जाना ही जाना पड़ेगा जो भी गवर्नमेंट आई। इतने इन्होंने ये 18 महीने में जो बर्बादी की है, जो महंगाई का तूफान है, आगे भी पता लग रहा है थमना नहीं है, तो फिर कौन इसको बर्दाश्त करेगा। तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, दिखा तो सकेंगे ये देखें जी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मगर ये अभी भी ख्वाहिशात हैं। और जो लोगों का ग्राउंड रियलिटी जो नजर आ रही है, आपने देख लिया कि मैंने आपसे अर्ज किया कि ये चंद जगहों पर इलेक्शन, एक गिलगित-बल्तिस्तान का इलेक्शन, एक सीट का इलेक्शन, पूरी मशीनरी लगाकर वहां पर आप देख लीजिए नहीं तहरीक इंसाफ को हराया जा सका, तो पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस करवाना और उसमें इस तरह से जोर को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब वक्त इनके पास कम है और इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे थे कि जी इलेक्शन वाहिद हल है, इलेक्शन वाहिद हल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं, तो कम से कम अब इलेक्शंस की तरफ तो काम चला गया है। और इमरान खान एक बार फिर सच्चे साबित हुए। पहले कहते थे ये आए तो मईशत तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, करप्शन के अलावा कुछ नहीं करेंगे। वो आप देख लिया आपने, अपने इन्होंने केस खत्म करवाए थे, नैब उसमें एक्टिव हो गया है। दूसरा मईशत की बर्बादी आपने देख ली। अब तमाम दुनिया जब कह रही है, इमरान खान की तो नहीं मानी, लेकिन जब सारी दुनिया ने कहना शुरू कर दिया कि जी इलेक्शंस करवाएं, यहां तो इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, न्यूक्लियर स्टेट है, बड़ा मसला आ जाएगा, तो अब जनाब उनको अब करवाने पड़ रहे हैं इलेक्शन। तो इमरान खान साहब ने जो कहा था वो दुरुस्त था। अब इनको भी होश आ गया है, उस तरफ इनको बढ़ना पड़ रहा है। अब टाइम इनके पास कम है, अभी आप देखते हैं कितने और लापता किए जाते हैं, कितने और गायब किए जाते हैं, कितने और केसेस बनाए जाते हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि सदर से एक दफा फिर मुलाकात हुई मोहम्मद अली दुरानी साहब की, और ये जो बैक चैनल पर मुफाहमत वाला मामला चल रहा है वो आगे बढ़ रहा है। अभी मैं देखा था इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में अभी हाल ही में शामिल हुए हाशिम डोगर साहब, उन्होंने भी कहा कि जी खवातीन को छोड़ दें। मैं अपील करता हूं आर्मी चीफ से, उन्होंने ये कहा। इसी तरह अभी खबर आ रही है कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनकी भी जमानत पर रिहाइयाँ हो रही हैं। तो एक माहौल बनाना पड़ेगा, वरना अगर आप बहुत ज्यादा इलेक्शंस रिग करेंगे
थोड़े बहुत तो करने ही पड़ने हैं कि कुछ तो यानी जो सेटअप लाना चाहते हैं उसकी कुछ तो हो, यानी बिल्कुल ही इतनी मेजॉरिटी ना आ जाए तहरीक इंसाफ की कि जनाब हमारे लिए मसला बन जाए, तो जितनी हो सके हम तोड़ें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इन्होंने रैगिंग की, बहुत ज़्यादा रैगिंग से मुराद मेरी ये है कि बिल्कुल ही बल्ले का निशान ही नहीं है जी, इमरान खान किसी तरह भी नहीं है, बिल्कुल फारिग, तो ऐसे इलेक्शंस को ना तो कोई मानेगा और ना ही वो गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा अरसा निकाल सकेगी। और यही जो इस वक्त हम मसला देख रहे हैं, ना इंटरनेशनली कोई मानेगा ना लोकली कोई मानेगा, और ये इंस्टेबिलिटी फिर चलती चली जाएगी। तो अभी भी वक्त है और उम्मीद है कि जी अब रियलाइजेशन होगी, और ये जो मुलाकातें हैं ये उस तरफ इशारा ज़रूर है। और जिस तरह से अब दोबारा शहबाज शरीफ साहब बाहर भागे गए हैं, तो सबके लिए इतना आसान नहीं है। जरदारी साहब हों, शरीफ खानदान हो, उसके लिए भी कुछ ना कुछ एहतसाब का अमल आगे नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद यही है, कुछ ना कुछ असरात नज़र आ रहे हैं कि अब सोचा जा रहा है कि नहीं, जो इलेक्शंस हैं वो तो करवाने ही पड़ेंगे, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा माहौल भी हमें कुछ देना पड़ेगा, वरना फिर यही सूरत हाल रहेगी। अल्लाह करे कि ये जो मैंने आपके सामने तज्जिया किया है दुरुस्त हो। कुछ असरात या आप ये देखिए कि खबरें इसी तरह की नज़र आ रही हैं कि शायद कुछ माहौल अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।